नाज़रीन, क्या तालिबान हुकूमत जो है ये धमकियों पर उतर आई है या अमेरिका की 20 साल तबाही का खुमियाजा अफ़गानियों को भुगतना ही होगा, क्योंकि एक अलमनाक इंसानी बहरान जन्म लेने को है। अफ़गानिस्तान में क़ायम तालिबान हुकूमत को कोई भी मुल्क तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने अमेरिका को वाज़े ये मैसेज दिया है कि इनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए वरना दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। जहां तालिबान अपनी हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए दुनिया को कभी गुजारिश तो कभी धमकी के अंदाज में बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं भारत ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं। अगर उन्होंने भारत की तरफ कोई पेशकदमी की तो भारत एयर स्ट्राइक के लिए तैयार है। यूँ हिंदुत्वा जहनीत के मालिक वज़ीर आला ने अफगानिस्तान को बराह रास्त जंग की धमकी दे डाली है। अफगानिस्तान दुनिया में अमन या जंग की इस वक्त अलामत बना हुआ है। इस वक्त आलमी ममालिक कॉन्फ्रेंसेस में जितने बड़े इशूज़ पर बहस हो रही है उसमें अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त होता है, एजेंडे पर होता है। 20 साल जंग के बाद शिकस्त खुर्दा अमरीका तो अफगानिस्तान से निकल गया, मगर इसके निकलते ही अफगानिस्तान में एक के बाद दूसरा बहरान जन्म ले रहा है। इससे हमसाया ममालिक तो मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि यूरोप और दीगर ममालिक भी इस सारे बहरान की लपेट में आएंगे। अफगानिस्तान में पैदा होने वाला इंसानी बहरान पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर नकल मकानी और ग़ज़ाई क़िल्लत, ये सब सूरत हाल ये पाकिस्तान पर ही असरअंदाज होगी। इसलिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि ख़ित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को तस्लीम करते हुए इसकी मदद की जाए, जबकि दुनिया पाकिस्तान को बदले में शक की निगाह से देख रही है। अब जहां अमेरिका अफगानिस्तान के असासे मुंजमद किए बैठा है, दुनिया की तंजीमें और इदारे अफगानिस्तान की इमदाद रोके बैठे हैं, कोई सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने को तैयार नहीं है और तालिबान हुकूमत दुनिया को अपने आप को तस्लीम करवाने के लिए धमकियाँ देने पर उतर आई है, तो ऐसे में अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? मैं बात करूंगी, मुझे दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सूरत हाल ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहते कहते कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, यहाँ इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, हम उन तमाम उसूलों की पासदारी करेंगे जो दुनिया के साथ तय हुए हैं एक मुआहदे के तहत। अब सूरत हाल ये है कि तालिबान धमकियों पर उतर आए हैं कि दुनिया को भुगतना पड़ेगा, सारी दुनिया पर इसके असरात होंगे। क्या हालात देख रहे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच शादिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि वो धमकियां दे रहे हैं, वो एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको अपने अंदाज में दे आर पुटिंग इट अक्रॉस टू द वर्ल्ड। ये वही तालिबान है जिनके साथ अमेरिका ने 20 बरस के मिलिट्री ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद एक मुआहदा किया और उन्होंने अभी तक उस मुआहदे की वायलेशन नहीं की है। उन्होंने जाती हुई अमेरिकन फोर्सेस पर हमला नहीं किया। उन्होंने जो वादा किया था कि हम अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के लिए, ये उन पर अमल पैरा तभी हो सकते हैं जब उनकी एक वायबल गवर्नमेंट हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, दुनिया उसको तस्लीम करे। जो उनके 9.2 बिलियन डॉलर के एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उनको लिक्विडेट किया जाए, और इसी तरह जो उनसे 4.2 बिलियन डॉलर का एनुअल वादा था 2023 तक देने का, अगर उन पर अमल पैरा हो तो मैं समझता हूं कि तालिबान ही वो वाहिद कुव्वत हैं जो अफगानिस्तान को बैरूनी दहशतगर्द तंजीमों से पाक करने की सलाहियत रखती हैं। लेकिन अगर अमेरिकन हुकूमत अगर अमन लाने का इतना सीधा साधा फॉर्मूला है, आपको समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, दुनिया को समझ में क्यों नहीं आ रहा? दुनिया इसको समझना चाहती नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जब उसकी मिलिट्री ऑप्शन नाकाम हुई और उन्हें यह कहना पड़ा अपने सेनेट में कि हम 20 बरस की नाकामी के बाद वहां से लौटे हैं, तो अब वो उसका इंतकाम लेना चाहते हैं तालिबान से कि वो कामयाब ना हो। लेकिन वो फिर एक बार भूल रहे हैं कि अगर वो कामयाब नहीं होंगे और वहां पे कैओस क्रिएट होगा तो दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक बार फिर इस ब्रोकन अफगानिस्तान में या जो डिसऑर्डर के शिकार अफगानिस्तान में उनको पनाहगाहें मिल जाएंगी। ये रीजन के लिए भी एक बुरी खबर होगी। और आज ये भी अमेरिकी एक अखबार में ये खबर देख रही थी कि अफगान फौजी तालिबान जो है, ये हम देख चुके हैं जनरल साहब, जो अफगान फौजी हैं ये तालिबान से महफूज रहने के लिए दाइश का हिस्सा बन रहे हैं। तो सर ये तो बड़ी जनरल साहब अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, ये अपने वही जो उन्होंने पहले किया था उसी को दोहरा रहे हैं कि जब उन्होंने इराक की आर्मी को
तबाह कर दिया था और इराक के सदर को डिपोज करके उस पर मुकदमात चला लिए थे, तो इराकी आर्मी ने आईसिस बना ली थी अपने बदले लेने के लिए। तो अगर वो उसी पैटर्न को यहाँ डिलिबरेटली दोहराना चाहते हैं या उससे सर्फ नजर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता कि अगर उन सोल्जर्स को जिनकी तरबियत हिंदुस्तान ने की, वो सोल्जर जिनकी तरबियत खुद अमेरिका और कोलिशन फोर्सेस ने की, अगर उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, अगर मुल्क इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा और उनको बाहर कोई पनाह भी नहीं देगा, रिफ्यूज भी नहीं देगा, तो वो कोई ना कोई तंजीम ज्वाइन कर सकते हैं, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी रीजन के लिए और पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हम भूख बढ़ेगी वहां पर करते हैं और यही वो चीज है, बेरोजगारी बढ़ेगी, जवानों के लिए नौकरी नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, जो हम बात कर रहे हैं कि इंसानी बहरान जन्म ले रहे हैं, तो पाकिस्तान पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या फिर हम वही 80 की दिहाई में वापस चले जाएंगे, मुहाजिरीनों को पनाह देना और फिर उन्हें वेलकम हमें करना पड़ेगा मजबूरन? देखिए, यही वो बात है जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार हर फोरम पे दोहरा रहे हैं और इल्जाम लग रहा है कि आप तालिबान की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम तर्जुमानी नहीं कर रहे। हमें पता है कि 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, देखिए फेंस, जब लोग गुर्बत से मर रहे होंगे तो वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाएगा। तो हमें हेल्थ के लिए, फूड के लिए, सिक्योरिटी के लिए शायद अपने बॉर्डर खोलने पड़ जाएं और फिर जो पहले हमने 5 लाख अफगान रेफ्यूजी रखे, हम खुदा ना खास्ता 5 लाख रेफ्यूजी और न रखने पड़ जाएं, जिसका पाकिस्तान की मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और यही वो चीज है जिससे बार बार तवज्जो दिलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हर फोरम पे बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसमें रीजनल कंट्रीज क्या इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी प्रेशर है? जो अमेरिका का मुतालिबा था उनको बेसिस देने के लिए, क्या आपको लगता है कि इनडायरेक्टली ये हम पर भी एक प्रेशर है कि आप हमारी बात माने तो वहां पर हालात कुछ सुधर सकते हैं? देखिए, वहां उनकी बात मानने से तो हालात और खराब होंगे, क्योंकि वो ओवर द होराइजन ऑपरेशन के लिए एयर स्पेस और मिलिट्री बेसिस मांग रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो काम वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के नहीं कर सके, वो पाकिस्तान से बैठ के या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वो नताइज वो कैसे हासिल कर सकते हैं? वो एक बार फिर मिलिट्री ऑप्शन दूसरे मुल्क के अंदर बैठकर उसको एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, जिससे सिर्फ कोलेटरल डैमेज हो सकता है, इस्लाह नहीं हो सकती, न वहां पे दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। उसका एक ही तरीका है कि वहां की हुकूमत को मजबूत करें, उनके एसेट्स लिक्विडेट करें और उनकी हुकूमत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का ताउन करें, ताकि वो अपने वतन को, अगर कोई ऐसी तंजीमें हैं तो उनसे पाक कर सके। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान कह रहा है कि आप इनका साथ दें, इनकी मदद करें, अब जो मगरबी दुनिया का एक ब्लॉक बन गया है, क्या ये हमें FATF से निकलने देगा जनरल साहब? वो दुनिया जो इनको मानने को तैयार ही नहीं है। न FATF में डालने की ये वजह थी और न निकलने की ये वजह बनेगी। उसके मकासद और हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर जिस वजह से दबाव डाला जा रहा है उसकी और बहुत सारी जेतें हैं। उसमें चाइना है, उसमें इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करने की डिमांड है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी इनडायरेक्टली कैप करने की बात किसी स्टेज पे आ जाएगी। वो तो पाकिस्तान के रवैये, जो हम उधार लेके मुल्क चलाने की हमें लत पड़ चुकी है, उसकी वजह से हमारे ऊपर ये दबाव आ रहा है। वरना न हम रिसोर्स स्टार्व्ड कंट्री हैं, न हमारे लोगों के हाथों में कोई खुदा ना खास्ता ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान एक सेहतमंद लोगों का मुल्क है। अल्लाह भी हमारी मुल्क पर मेहरबान है। हमारे 5 दरिया बहते हैं, हम अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, सस्टेन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने रवैया ये रखा है कि मुल्क के अंदर का निज़ाम बेहतर नहीं करना, टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करनी, लोगों को आमादा नहीं करना टैक्स देने पर, और कर्ज लेकर मुल्क चलाने हैं और पिरामिड्स बनाने हैं, जिसकी वजह से हम इस दबाव का शिकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।